Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 4th English which is नसरुद्दीन्स एम, नसीरुद्दीन का निशाना। ये चैप्टर आप अपनी हिंदी की बुक में भी पढ़ चुके हैं। एक और चैप्टर आपने पढ़ा होगा दोस्त की पोशाक। तो हम जानते हैं नसीरुद्दीन जो है जो बड़े ही फ़नी एक व्यक्ति हैं और इनकी जो कहानी होती है वो भी थोड़ी फ़नी, थोड़ी हंसाने वाली, लाइट मूड की ही होती है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो न्यू होंगे आपके लिए, तो वोकैबुलरी भी ऑब्वियसली आपको अच्छी करनी है अपनी, प्लस अगर मीनिंग पता होते हैं तो चैप्टर आप अच्छे से समझते हैं। तो पहले वर्ड मीनिंग करेंगे, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे, स्टोरी आपको समझाई जाएगी। क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन अनदर वीडियो। सो लेट्स बिगिन नाउ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आने वाली कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें। ओके, फर्स्ट वर्ड है आपका बोस्ट, BOAST। बोस्ट करना मतलब अपनी तारीफ करना। जब आप अपनी बारे में बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, फिर किसी भी चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, तो उसे कहते हैं बोस्ट करना। नेक्स्ट इज चैटिंग, ये तो आप सभी जानते हैं, चैट, बात करना। आर्चरी, आर्चरी कहते हैं तीरंदाजी को। बो कहा जाता है धनुष को, और एरो कहा जाता है तीर को। धनुष होता है, तीर होता है, आप जब उससे निशाना लगाते हैं वो जो प्रोसेस है उसको आर्चरी कहा जाता है, और ये स्पोर्ट भी है। टारगेट, लक्ष्य, टारगेट जहाँ पे आपको मारना है तीर को, वो जो पॉइंट है उसे हम अपना टारगेट बोलते हैं। ये टारगेट है जहाँ पे आपको एरो को शूट करना है। नेक्स्ट है स्ट्रंग। स्ट्रंग मतलब होता है तना हुआ, पूरा कसा हुआ। जब आप बो लेंगे तो उसकी जो रस्सी है आपको पूरी स्ट्रंग करनी पड़ती है, पूरी ताननी पड़ती है, खींचनी पड़ती है, तभी जाके आप अगर एरो को छोड़ेंगे तो वो आगे जाएगा, आपके टारगेट पे लगेगा। नेक्स्ट है डिफेंड, डिफेंड करना, बचाव करना अपना। नेक्स्ट वर्ड इज सर्टेनली। सर्टेनली मतलब बिल्कुल श्योर, निश्चित रूप से जो चीज़ होनी ही है आप उसके बारे में सर्टेन हैं, श्योर है, उसी से ही वर्ड बना है सर्टेनली, मतलब निश्चित रूप से ये होगा ही होगा। नेक्स्ट है बर्स्ट आउट लाफिंग। बर्स्ट मतलब जैसे क्रैकर्स आप बर्स्ट करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उसके लिए बर्स्ट यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे बर्स्ट आउट लाफिंग का मतलब है ठहाका मारकर हंसना। जब आप ज़ोर से हंसते हैं खूब आवाज़ के साथ, उसे कहते हैं बर्स्ट आउट लाफिंग। नेक्स्ट है आर्ग्यू, आर्ग्यू तर्क देना अपना, आर्ग्यूमेंट करना किसी के साथ। क्वाइटली मतलब चुपचाप। स्टेयर करना, स्टेयर मतलब होता है कि आप एक ही जगह कांस्टेंट देखे जा रहे हैं, जिसे आप हिंदी में घूरना भी बोलते हैं। माउथ अगेप, माउथ अगेप मतलब मुंह खोले हुए। आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जिसको देख के आप अमेज्ड हो गए और आपका मुंह खुला रह गया, तो उसको बोलते हैं माउथ अगेप। अमेजमेंट, आश्चर्य, अमेजिंग से वर्ड बना है अमेजमेंट। लास्ट वर्ड है आपका ट्रम्फेंटली। ट्रम्फेंटली मतलब होता है विजेता के रूप में, आपने कुछ जीता और फिर आप ट्रम्फेंटली चलते हैं, मतलब बड़े ही बिल्कुल जैसे कि कोई विनर जा रहा हो। ओके, जब कोई भी काम आप एज अ विनर करते हैं, वो आता है ना, एक प्राउड आ जाता है आपके फेस पे, उसे कहते हैं ट्रम्फेंटली। ओके, तो दो तीन जो वर्ड्स न्यू है, ट्रम्फेंटली ऑब्वियसली पहली बार सुना होगा आपने, विजेता के रूप में, जीतने के बाद। माउथ अगेप, मुंह खुले हुए। स्टेयर, घूरना। बर्स्ट आउट लाफिंग, ठहाका मारकर हंसना। सर्टेनली, श्योरली, जिसके बारे में आप कंफर्म हैं, कंफर्मली अपनी तारीफ करना। आर्चरी तीरंदाजी, बो धनुष एरो, तीर, स्ट्रंग तना हुआ। ओके, बाकी वर्ड्स हो सकता है पहले भी आए हो, इनको एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, नसरुद्दीन्स एम, नसरुद्दीन का निशाना। हिंदी में यही शब्द आपको नसीरुद्दीन बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए नसरुद्दीन लिखा हुआ है, नसीरू नहीं लिखा हुआ। वैसे दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है, आप नसीरुद्दीन बोलेंगे तो भी सही माना जाएगा, नसरुद्दीन भी सही है। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। ही बिगेन टू बोस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। एक दिन, वन डे, नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ वॉज चैटिंग, बात कर रहा था, मतलब चैट कर रहा था, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। ही बिगैन टू बोस्ट, और उसने तारीफ शुरू कर दी। बिगैन मतलब शुरू करना, बोस्ट तारीफ ही करना। किसकी, क्या कहा उसने? नो वन कैन मैच माई स्किल, कोई मेरी स्किल्स को मैच ही नहीं कर सकता, मतलब मेरी बराबरी ही नहीं कर सकता, इन आर्चरी, किस चीज़ में? धनुष अंदाजी में कोई मेरी स्किल को मैच नहीं कर सकता। मैच करना मतलब मुकाबला करना,
मेरा मुकाबला ही नहीं है धनुष अंदाजी में, कोई नहीं कर सकता। आई स्ट्रिंग द बो, मैं धनुष को स्ट्रिंग करता हूँ, मतलब खींचता हूँ, कसता हूँ। टेक एम, निशाना लगाता हूँ। एंड शूट द एरो, और एरो को, जो तीर है, उसे शूट कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। शूट करना, छोड़ना, जैसे आप गन होती है उससे शूट करते हैं ना, तो दैट इज़, उसको भी शूटिंग बोलते हैं। जब आप एरो को छोड़ते हैं उसको भी शूट बोलते हैं। तो मैं पहले बो को स्ट्रिंग करता हूँ, धनुष को खींचता हूँ पूरा, एम लेता हूँ, निशाना लगाता हूँ और फिर शूट कर देता हूँ। एंड हुश, जो निशाना है वो जाके सीधा, द एरो श्योर टू हिट राइट ऑन द टारगेट, और जो तीर है वो ये श्योर है, ये पक्का है कि वो हिट करेगा, जाके लगेगा किस पे, टारगेट पे। जो टारगेट दिया हुआ है, जो लक्ष्य है जहाँ पे मुझे मारना है, फॉर श्योर वो वहीं पर जाकर ही लगेगा, तीर सीधा निशाने पर लगेगा। ठीक। हियरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली बॉट अ बो एंड सम एरोज। हियरिंग दिस मतलब ये सुनकर, हेयर मतलब सुनना, वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसका एक दोस्त, इमीडिएटली तभी के तभी, जल्दी से, बॉट, ये वर्ड बना है ब्रिंग से, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब भी लाना ही है, पास्ट टेंस में यूज़ होगा, लेके आता है अब वो एंड सम एरोज, वो एक धनुष और कुछ तीर ले आता है कि चलो चेक कर ही लेते हैं, इतनी ये कह रहा है नसरुद्दीन। तो गिविंग देम टू नसरुद्दीन, नसरुद्दीन को उसे देते हुए, ही सेड, वो कहता है, हेयर, यहाँ नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरो, यहाँ देखो, ये लो, ये बो और एरो लो, ये धनुष और तीर लो। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट, फिर एक टारगेट की तरफ पॉइंट करता है। पॉइंट आप अपनी फिंगर से करते हैं, 4 फिंगर से इशारा करते हुए कहता है, ही सेड एम एट दैट टारगेट, उस टारगेट पे निशाना लगाओ, उस टारगेट पे एम करो। एम करना, वैसे तो एम मतलब लक्ष्य होता है, लेकिन यहाँ पे तीरंदाजी में एम करना मतलब निशाना लगाना होता है। एंड शूट एन एरो, और तीर चलाओ, शूट करो अपने एरो को। ठीक है। तो वो कहते हैं कि चलो दिखाओ अपनी आर्चरी की स्किल, ये देखिए, ये है। नसरुद्दीन बहुत तारीफ़ें कर रही थी, इनका फ्रेंड ले आया है, इसे बो कहते हैं। देखिए, वैसे तो आप सभी ने देखा ही होगा, ये बो है, धनुष है, और तीर यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, अभी नीचे पिक्चर में आपको दिख जाएंगे, ये तीर होता है इसमें से। ओके, ये टारगेट है जहाँ पे उसे मारना होता है, बिल्कुल सेंटर में। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। नसरुद्दीन हेल्ड करना, होल्ड करना, पकड़ना, होल्ड करता है, पकड़ता है बो को, धनुष को, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। स्ट्रंग इट, उसको खींचता है, तानता है पूरा। एम एट द टारगेट, टारगेट पे निशाना लगाता है। एंड शूट एन एरो, एरो को शूट कर देता है, तीर छोड़ देता है। और फिर ये साउंड के साथ, द एरो डिडंट हिट द टारगेट, एरो तो टारगेट को, जिस पे लक्ष्य को हिट ही नहीं करता, उस पर लगता ही नहीं है। हिट करना वैसे मारना होता है, तो तीर उस पर मारा ही नहीं जाता है, उस पर लगता ही नहीं है। इंस्टेड, इंस्टेड हम यूज़ करते हैं इसके बजाय, ये नहीं हुआ, मैं क्लास में फर्स्ट तो नहीं आया, इंस्टेड आई गॉट सेकेंड पोजीशन। इंस्टेड मतलब इसके बजाय। ठीक, इसके बजाय क्या होता है, इट फेल डाउन, वो गिर जाता है, समवेयर इन द मिडल, कहीं बीच में ही गिर जाता है, यहाँ तक जाता भी नहीं। आपने सामने रखा हुआ है एक टारगेट के, देखो इस पे मारना है, टारगेट तक जाना तो दूर, वो बीच में ही गिर जाता है, ये देखिए ऐसे, इस पिक्चर में यही गिर जाता है। अब उसने तो कहा था कि मैं तो बिल्कुल श्योरली हिट करूँगा टारगेट पे, वो लगा नहीं। हा 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 हा, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, उसके दोस्त हंसने लगते हैं। दे सेड, वे कहते हैं, हे नसरुद्दीन, इज़ दैट योर बेस्ट एम, नसरुद्दीन क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम है, क्या ये तुम्हारा बेहतरीन निशाना है जिसकी तुम बात कर रहे थे अभी। ओ नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं। नसरुद्दीन कहता है, डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को डिफेंड करते हुए, अपना बचाव करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरा निशाना नहीं है। दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा एम, मेरा निशाना नहीं था, वॉजंट नहीं था, इट वॉज आज़ाद्स एम, ये तो आज़ाद का निशाना था, किसी और का नाम उसने ले दिया। आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो, मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि आज़ाद कैसे शूट करता है। ओके, सेइंग दिस, इतना कहते हुए, ये कहने के बाद, नसरुद्दीन
पिकड अप अनदर एरो, पिक करना उठाना, नसरुद्दीन दूसरा एरो लेता है, दूसरा एरो उठाता है, अनदर मतलब दूसरा, वंस अगेन और एक बार फिर से, अगेन मतलब दोबारा, ही स्ट्रंग द बो, बो को स्ट्रंग करता है, खींचता है, एम्ड एट द टारगेट, टारगेट पे एम करता है, निशाना साधता है, एंड शूट द एरो, और एरो को शूट कर देता है, छोड़ देता है। दिस टाइम, इस बार, द एरो फेल अ लिटिल फर्दर, फर्दर मतलब आगे, एरो गिरता है, फेल करता है, लिटिल मतलब थोड़ा सा आगे, फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, जहाँ पे ये पहले गिरा था उससे थोड़ा सा आगे इस बार गिरता है, लेकिन टारगेट पे इस बार भी नहीं लगता है। जहाँ पहले गिरा था इस बार थोड़ा सा उससे आगे गिर गया, यहाँ पे गिर गया होगा, चलिए वैसे तो काफ़ी आगे है। बट इट सर्टेनली डिडेंट हिट द टारगेट, लेकिन श्योरली निश्चित रूप से इसने टारगेट को तो हिट नहीं किया, मतलब थोड़ा सा आगे ज़रूर गया पहली बारी से, लेकिन टारगेट को फिर भी हिट नहीं किया। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, अब दोस्त पूछते हैं नसरुद्दीन से, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, और ये वो होगा तरीका, ये मस्ट भी मतलब ये ज़रूर, मस्ट मतलब डेफिनेटली, ये ज़रूर, हाउ यू शूट एन एरो, ये ज़रूर वो तरीका होगा जिससे, जैसे तुम एरो को शूट करते हो, ये ज़रूर तुम्हारा ही निशाना होगा। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन फिर से आर्ग्यू करता है, तर्क देता है अपना कि नहीं नहीं, इवन दिस वॉज नॉट माई एम, इवन ये भी मेरा एम नहीं था, इट वॉज चीफ गार्ड्स एम, ये तो मैं तुम्हें चीफ गार्ड जो सेनापति है उसका एम दिखा रहा था कि देखो सेनापति भी ऐसे शूट करता है, ये भी मेरा एम नहीं था, ये चीफ गार्ड का एम था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, अब किसी ने रिमार्क किया, मतलब कि एक तरीके से ताना कसा उसके ऊपर, वेल खैर, नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, अब तुम्हारी लिस्ट में अगला कौन है, पहले तो तुमने आज़ाद का नाम ले दिया, फिर तुमने कहा, फिर निशाना नहीं लगा कि ये तो चीफ गार्ड का एम है, अब अगला किसका नाम लेने वाले हो, मतलब उनको पता था कि आगे भी ये हिट नहीं करेगा, इसको आती नहीं है, ये तो बोस्ट कर रहा था, सिर्फ अपनी झूठी तारीफ़ें कर रहा था। हियरिंग दिस, अब अगला कौन है लिस्ट में, एक पूछता है कोई, और ये सुनकर ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, ये सुनकर सभी जो फ्रेंड्स थे उसके बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब ठहाका मारकर ज़ोर से हंसने लगते हैं। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन लेकिन एक शब्द नहीं कहता। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, और वो क्वाइटली बिल्कुल चुपचाप वन मोर एरो, एक और एरो को पिक करता है, उठाता है, एंड अगेन, और फिर से वही करता है, क्या करेगा, स्ट्रंग करेगा, फिर उसको खींचेगा, फिर एरो को शूट करेगा। एंड दिस टाइम, और इस बार नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, नसरुद्दीन तो बहुत लकी था, बहुत भाग्यशाली था। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, एरो जाके सीधा बिल्कुल टारगेट पर लगा, निशाने पर लगा। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा ये तो फ्रेंड्स हैं जो अमेज्ड हैं, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में। अगर आपने कभी आर्चरी का गेम देखा है तो क्या होता है कि ये इस पॉइंट पर हिट करने के सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं। अगर आप यहाँ पे 10 पॉइंट है, मान लीजिए अगर आपने इस पे हिट किया 10 पॉइंट्स मिलेंगे, इस पे 9, इस पे 8, 7, 6 और बाकी बार करेंगे तो फिर 5, 4, 3, 2, 1 इसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये होता है आपका बिल्कुल सेंट्रल टारगेट। तो इस बार नसरुद्दीन बड़ा लकी निकला, बाई चांस जाके जो तीर था वो बिल्कुल सीधा निशाने पर लगा। अब देखते हैं क्या हुआ। एवरीबॉडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, सब नसरुद्दीन को स्टेयर करने लगे, घूरने लगे। ये देखिए शायद से सभी इसके फ्रेंड्स फिर से क्या हो गए हैं, थोड़े से सरप्राइज्ड हैं। देयर माउथ अगेप इन अमेजमेंट, अमेजमेंट में आश्चर्य की वजह से उनका मुंह खुला रह गया। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई भी, एनीवन कुड से एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी कह पाता, से कहना, कुड मतलब कैन कुड, ये एबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, ये कर सकना। तो इससे पहले कि कोई कुछ भी कह सकता, नसरुद्दीन सेड ट्रम्फेंटली, नसरुद्दीन ने एक विजेता की तरह कहा, डिड यू सी दैट, ये देखा तुमने, इट वॉज माई एम, ये था मेरा निशाना। तो जब लग गया टारगेट को तो ये मेरा निशाना था, अगर नहीं लगता तो फिर किसी थर्ड पर्सन का नाम लेते। तो ऐसे हैं हमारे नसरुद्दीन। उम्मीद है कहानी आप सभी को पसंद आई होगी एंड समझ में भी आई होगी, थोड़ी सी वोकैबलरी अच्छी होगी, कुछ नए वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे।
यही मतलब है आपको कहानी सुनाने का, स्टोरी थोड़ा सा आप इंजॉय करें, थोड़ी इंग्लिश आपकी अच्छी हो, रीडिंग अच्छी हो, आप सेंटेंसेस को समझें, है ना, सेंटेंस को समझेंगे तभी बाद में आप बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और कुछ न्यू वर्ड्स आप सीखें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्कशीट की वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी. सो वेट फॉर दोज वीडियोज़ टू कम.